और भाई, क्या हालचाल? बढ़िया सब। तो भाई, आज जिस चीज़ पे हम आर्टिकुलेट करेंगे वो प्रश्न है गेट गुड एट वन थिंग। ओके। ये काफ़ी सुनने को मिलता है कि यू शुड गेट गुड एट वन थिंग। ओके। सबको जनरली पता ही होगा कि मतलब कोई भी स्किल उठा लो, कोई भी चीज़ उठा लो भाई, या फिर कोई डिग्री हो, फलाना ढिमकाना, इस फलाना फलाना चीज़ में तुम बहुत ही बढ़िया हो जाओ भाई, तो तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। इकोनॉमिकली तुम्हारा बहुत फायदा होगा। ठीक है। सबसे पहले फायदे की बात करते हैं और प्रैक्टिकलिटी की भी इसमें बात करते हैं कि हाउ इफ़ यू गेट गुड एट वन थिंग, कितना बढ़िया होता है ये चीज़। ठीक है। तो अगर हम एक चीज़ में बढ़िया हो जाए, मतलब बढ़िया बढ़िया हो जाए, ठीक है, कंपटीशन से बढ़िया हो जाए, तो उस चीज़ पे इकोनॉमिकली सक्सेस पाना बहुत इजी होता है। और ये प्रैक्टिकली जो मेरे आसपास भी मैंने देखा है वो पॉसिबल भी है। यू नो, मैंने होते हुए भी देखा है, ऐसे नहीं कि बस हवा की बातें हैं, ये होता भी है भाई। ठीक है। सो यू शुड गेट गुड एट वन थिंग। इकोनॉमिकली देखते हैं। लेट्स से यू हैव अ प्रोडक्ट, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। ओके। यू गॉट गुड एट वन थिंग, which means you have a very good product and you can basically then sell it. Okay. Which is quite easy. Now, if you are good at one thing, which means it's a good product, then you need to sell it. Okay. Which is very easy to sell, because a bad thing is very, a little tough to sell. Of course there are worse products in the market, but still a good product is much way better and easy to sell. Okay. अब तुम गुड तो हो गए एक चीज, एक स्किल में, लेट्स से तुम कोडिंग में गुड हो गए और तुम अपने कंपटीशन से आसपास जो भी है उससे बढ़िया हो, तो तुम कहीं पे अच्छे नौकर या फिर जॉब तुम्हें मिल ही सकती है। ठीक है। ओके। लेकिन एक तो इकोनॉमिकली इसका हो गया, इकोनॉमिकली गेट गुड एट वन थिंग इज वेरी गुड, क्योंकि एक चीज़ पे फोकस करना भी बहुत ईजी होता है। ठीक है। कि हाँ भाई, मेरे को कोडिंग इंक्रीज करनी है, तो मैं सुबह जब उठूंगा तो मेरा एक पैटर्न है, एक रिसर्च प्रोसेस है, एक मेरे को सिस्टम बनाना है जिसपे मैं वर्क करूंगा। मेरे पास एक लाइफ में पाथ है, जैसे वॉरियर के पास एक पाथ होता है या फिर चलने वाले के पास एक पाथ होता है, वैसा ही मेरे पास एक पाथ है। तो गेट गुड एट वन थिंग दैट इट कैन हेल्प इन दिस थिंग फॉर श्योर। ओके। गेट गुड एट वन थिंग, ये इकोनॉमिकली हो गया। और एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में भी बात करते हैं। एक थोड़ा सा भारी शब्द यूज कर रहा हूँ, साइकोलॉजी, बट तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अंदर जो सेल्फ एस्टीम है या फिर अंदर जो तुम्हारे चल रहा है इंट्रिंसिक, वो कैसा बिहेव होता है। अगर तुम्हारे पास एक गोल है लाइफ में कि भाई हमको इस चीज में बढ़िया होना है, तो इस पे तुम बढ़िया होगे, सुबह टाइम से उठोगे। मैं ये नहीं कह रहा सुबह ही उठो या शाम को उठो, तुम अपना क्लॉकवाइज देख लेना, जो भी तुम्हारी बाय क्लॉक है। ठीक है। सबका अलग अलग सिस्टम होता है। जो तुम्हारा कंफर्टेबल है, जिसमें तुम ज़्यादा एनर्जी फील करते हो, तुम उस टाइम पे उठोगे। एक फिक्स टाइम पे तुम सोओगे और उठोगे। ठीक है। बस ये है। तुम रिसर्च करोगे, तुम पढ़ाई करोगे, तुम्हारा यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके। या फिर और भी चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके। अब ये हो गई बात। इसका मतलब तुम्हारे पास पाथ है, सक्सेस है, सिस्टम है। ठीक है। और ज़्यादा तुम अपने आप को भी एक सक्सेसफुल पर्सन भी फील करते हो कि हाँ भाई, आज मैं उठा हूँ, मेरे पास एक कुछ कम करने को है। पिछले 3 महीने से मैं बैठा था और सोच रहा था कि भाई उसके पास तो बहुत बढ़िया गाड़ी, उसके पास बहुत बढ़िया बंदी, मैं हूँ झाटू। ठीक है। हाँ। लेकिन अब मैं अपने आप को झाटू नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास एक पाथ है और मैं उस पर चल रहा हूँ। अब ये हो गई। ठीक है। इमोशनल वेलबींग की भी बात करते हैं। तुम्हारे पास क्या है, हुआ अब आया है, पहली बार जिंदगी में आया है तुम्हारे पास एक गोल, अब तुम उस पर जा रहे हो। ठीक है। तुम्हें लग रहा है भाई कि मैं कुछ कर रहा, मैं लाइफ में कुछ स्टेप ले रहा जो इकोनॉमिकली, जो वेलबींग, जो मेरे आसपास सोसाइटी भी मेरे को प्रेस कर रही है। क्योंकि भाई तुम्हें जब लोग उठ के पढ़ते हुए देखेंगे, लोग तुम्हारे माँ बाप या रिश्तेदार, तो लगेगा भाई ठीक है भाई, जो हरकत पहले जो लेटा रहता था उससे तो बढ़िया ही है, कुछ कर रहा, कुछ पढ़ रहा भाई। ठीक है। लगा पड़ा है, इसको बोलना नहीं पड़ रहा भाई कि हाँ भाई कर ले, पढ़ ले, कुछ तो कर ले भाई। ठीक है। तो तुम कर रहे हो, तो उस चीज़ में भी बहुत बढ़िया है। साइकोलॉजिक हो गई, मनी माइंडसेट हो गया। अब एक स्केलिंग के रूप में भी देखते हैं। तुम एक स्किल में अच्छा हो, एक्सेल के स्किल में,
ठीक है, तुम उसको स्केल अप भी बढ़िया तरीके से कर सकते हो, मनी वाइज प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो अपना, जिसमें जो मैं पहले बात कर चुका हूँ। ठीक है, फलाना फलाना तुम ऐड कर सकते हो कि तुमने एक्सेल सीखा, अब मुझे एक और स्किल सीखनी है, वो पावर BI है, सिमिलर है बट स्टिल पावर क्वेरी भी सीखनी है। मैं एक्सेल के रूप में एग्जांपल ले रहा हूँ, तुम अपना कोडिंग में भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, अब मैं इफ एल्स फॉर्मूला तक हूँ, तो आगे आगे एलिफ पे भी पहुँचना है, जितने मेरे को नॉलेज है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तुम समझ गए। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन आता है जो मेरे को सदा आ रहा था। ठीक है, बट हाउ शुड यू नो दैट यू शुड गेट गुड एट दिस थिंग? आई मीन भाई तुम्हें पता ही नहीं कि भाई हम गुड किस चीज पे हो, अब वो कैसे पता चले भाई? हम तो भाई नल्ले हैं, नल्ले इन द सेंस हमारे पास कुछ नहीं है भाई, ऐसी चुन ली कोई भी फील्ड नहीं भाई, ऐसी खिंच रहा है जो भी है, वाईफाई है बस हम पे, हम इतने अमीर है कि वाईफाई है हम पे। ठीक है, तो उस चीज़ में हम कैसे भाई गुड हो? तो भाई जो मेरे पास स्टेप्स है मैं वो बता देता हूँ, बढ़िया लगे लेना, वरना तो है ना जो चल रहा है चलते रहना। तो सबसे पहले स्टेप होता है रिसर्च, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप रिसर्च में भी, कि भाई ये जो फील्ड है उसमें क्या स्किल है जिसमें मैं ट्राई कर सकता हूँ, जिसमें मेरा हाथ चल सकता है। क्या पता मैं मैथमेटिक्स में इतना अच्छा ना हूँ, तो क्या पता मैं विजुअलाइजेशन में बढ़िया हूँ, या फिर क्या पता मैं स्पीकिंग में बढ़िया हूँ। मैं कोई भी स्किल ले रहा हूँ, तुम्हारी फील्ड में स्किल का यूज़ आ ही सकता है। यू नो, कुछ लोग होते हैं जो बैकएंड में बहुत सही काम कर सकते हैं, लेकिन क्लाइंट के सामने उनको जो एक वे होता है उसमें वो इतना अच्छा ट्रेन नहीं है उस। ठीक है, किसी का टैलेंट उसमें होता है क्लाइंट में प्रेजेंट करने का। ठीक है, तो तुम उसमें जा सकते। ठीक है, तुम्हें बस 20% नॉलेज है कि भाई फलाना फलाना है, इफ एलिफ है, मैं ये क्लाइंट को समझा दूंगा, इफ एलिफ ये सब है। मेरे को 80% सीखने के लिए मेरे को 20% सीखा, 80% मेरे को अपना कैसे व्यक्त करना है, क्या तुम्हारा यूज है, बेसिकली कैसे बेचना है उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज। ठीक है, ना कि सामने वाले को चूतिया बनाना। ठीक है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज क्या है सामने वाले के लिए, जो वो आगे फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट मोमेंट में यूज कर सकता है। कुछ लोग उसमें भी बढ़िया होते हैं, एक एग्जांपल लिया, और भी कुछ फील्ड हो सकती हैं। कुछ लोग मैनेजमेंट में अच्छा हो सकता है, कुछ लोग इवेंट प्लानिंग में बढ़िया हो सकते हैं, कुछ लोग नेटवर्किंग में बढ़िया हो सकते हैं, है ना। अब पहली बात तो होगी रिसर्च, गंगो रिसर्च करो, गूगल फलाना फलाना, लेकिन मेरे हिसाब से गूगल पे ही मत टिको। अपने आसपास जो हैं चाचा मामा नहीं है तुम्हारे ऐसे कि इतना सिस्टम नहीं है पढ़ने वढ़ने का, तो आगे अगर स्कूल गए हो, स्कूल में टीचर वीचरों से पूछ रहे, टीचरों से नहीं बनती, टीचर भी थोड़े ऐसे ही लूजर वूजर, फ्रेंड्स भी इतने कोई मतलब नामची तेज नहीं भाई। ठीक है, तो अपने जो लिंक्डइन हो गया, ठीक है, खुद भी ढूंढ सकते भाई, गूगल में हो गया, अनस्टॉप में हो गया, ऐसे पढ़ के भाई किस किस जगह में जा सकता हूँ कॉलेज, वहाँ से अगर मैं 4-5 लोगों से मिल जाऊँ, उनके टॉपरों का नाम पता चल जाए, ठीक है, तो वो कैसे पैसा कमा पा रहे हैं, कैसे वो आगे जा पा रहे हैं, क्योंकि BBA नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से हो रहा है और BBA कुछ बढ़िया कॉलेज से हो रहा है, तो उसके अगर 30% ज़्यादा सैलरी एवरेज लग रही है इंस्टेड ऑफ जो प्राइवेट नॉर्मल सा कॉलेज है उससे, तो उनकी क्यों लग रही है? क्या उनका कॉलेज का थप्पा है, या फिर उन बच्चों पे कोई स्किल भी है? क्योंकि सिलेबस तो सेम है, इसका मतलब स्किल का ही डिफरेंस है, और क्या क्या स्किल्स मैं सीख सकता हूँ। तो उस सेंस में तुम सीख सकते हो कि भाई कौन सी स्किल लेनी है। अगर तुमको तब भी नहीं मिल रहा कि भाई कैसे है, क्या करें क्या ना करें भाई स्किल्स, है ना, तो भाई तुम उस चीज़ में ध्यान दे सकते हो कि जैसे क्या कहते हैं, रिसर्च प्रोसेस हो गया, आसपास का फलाना ढिमकाना हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट मेरे को लगता है कि हमें मनी को ज़रूर स्पेंड करना चाहिए उन चीज़ों पे जो हम वर्थ इट समझते हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे होंगे भाई मेरे पे तो 20 रुपये भी नहीं है, ठीक है, 20 रुपये मिलते हैं किराए के, वो भी बचा बचा के मैं जाता भाई, बस की बिना टिकट लिए हुए। ठीक है, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ के पास है जो मोमोज खा सकते हैं भाई। क्या पता एक प्लेट एक बार मत खाओ, थोड़ा सा किसी सीनियर को कि भाई मैं आपको पे कर दूंगा, आप मेरे को अपना 40 मिनट का टाइम दे दो, जो समझदार नामची हो, जिसने
कुछ उखाड़ा है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एग्जाम के अलावा भी, ठीक है। उसने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करी हैं, इंटर्नशिप्स भी करी हैं, उसने अपना पूरा पोर्टफोलियो बना है डाइवर्स। एक चीज़ पे ही फोकस नहीं किया, एक चीज़ पे 40% फोकस किया, एक पे 10, एक पे 5, एक में टोटल 50, ठीक है। एक ऐसे ऐसे फोकस किया है, तो उस चीज़ पे भी ध्यान दे सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कर करके तुम्हें कुछ ना कुछ तो स्किल्स मिल ही जाएंगी कि जिसमें तुमको इम्प्रूव होना ही है। ओके, तो अगर गेट गुड एट वन थिंग नहीं मिलती तो एटलीस्ट 4-5 चीज़ें उठाओ, ठीक है। 4-5 चीज़ें उठाओ, 6 महीना उन पे ट्राई करो। जो 4-5 चीज़ों में से तुम पे 6 महीना चली, डंकी बट गई तुमसे, डट गई तुमसे, ठीक है। 4-5 थिंग में से 2 नहीं चली, 2 बची। इस पे मैं अगर 20% काम करता हूँ तो मेरे को यार 12% रिजल्ट पता है। इस पे मैं 20% काम करता हूँ, मेरे को थकान भी नहीं होती इतनी, मेरा थोड़ा सा एडिड एडवांटेज मेरे को खुद फील होता है, तो मैं ज़्यादा कमा सकता हूँ। तो इस पे तुम अपने 80% डालो, इस पे 20%, वो तो तुम्हारा खुद ही सिस्टम हो जाएगा। बट खाली मत बैठो, बेसिकली मेरा ये है। अगर गेट गुड एट वन थिंग नहीं पता तो डोंट बी गुड एट वन थिंग, एटलीस्ट बी गुड एट 2 to 3 थिंग्स हैं भाई। कोडिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करनी भाई, अपनी स्पीकिंग स्किल्स बढ़िया कर लो, थोड़ा इंग्लिश सुधार लो, राइटिंग इंग्लिश में सुधार लो, कंटेंट में सुधार लो, कम से कम थोड़ा सा लॉजिकली आर्ग्यू करना आ जाए, रिटर्न इंग्लिश में पॉइंट टू पॉइंट जैसे एकेडमिक राइटिंग होती है, थोड़ा वही सीख लो। कुछ नहीं पता तो कम से कम खाली तो मत बैठो भाई, बस मेरा यही है। अगर गेट गुड एट वन थिंग नहीं पता तो एटलीस्ट गेट गुड एट some things. Okay, it must not always be one thing. You may find in the process that this one thing out of 4 to 5 things is superb and I want to invest my time. I will invest 4 hours in this, 2 hours on this skill and half an hour on this skill. Okay, एक सिस्टम बनेगा भाई, बढ़िया से रहोगे। ये थे मेरा पर्सपेक्टिव, जो मेरे पास थे मैंने दे दिए। इतना आर्टिकुलेशन लेवल है भाई, मैंने आर्टिकुलेट कर दिया। ओके बाय।